कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और इसी के साथ पूरी राजनीति में भूचाल आ गया है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल को अहंकार में डूबा बता रही है। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा का कहना है कि डरी हुई सरकार पूरी मशीनरी लगाकर राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे भाई न कभी डरे हैं और न ही कभी डरेंगे। आइए जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर आरोप क्या है, उनकी सदस्यता किस कानून के तहत रद्द हुई, यूपीए सरकार का वो कौन सा अध्यादेश था जिसकी कॉपी को तब खुद राहुल ने फाड़ा नहीं होता तो आज एक पल में उनकी सदस्यता नहीं चली जाती। साथ ही ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। तो वो साल था 2019 और वक्त था लोकसभा चुनाव से पहले का, जब कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद ही सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और ये हमारे समाज की मानहानि है। इसी मामले में 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी। खैर, इस मामले में राहुल को जमानत तो मिल गई, पर सजा मिलने के बाद ही उनकी सांसदी पर संकट खड़ा हो गया। फिर शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत सदस्यता रद्द की गई है। हालांकि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो गई। तो अब समझते हैं कि जनप्रतिनिधि कानून क्या है, कब लाया गया और इसके तहत क्या प्रावधान है। साथ ही 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून से जुड़ा ऐसा क्या फैसला दिया जिससे राहुल की सदस्यता तुरंत रद्द हो गई। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत प्रभाव से चली जाती है। इस संबंध में इस कानून के 3 मुख्य सेक्शन हैं। पहला है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। इसके तहत अगर कोई संसद सदस्य रिश्वत जैसे मामलों में दोषी पाया जाता है और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो अयोग्य घोषित हो जाता है। दूसरा है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3। इसमें लिखा है कि अगर किसी अन्य मामले में किसी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और तीसरा है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4। इसमें प्रावधान है कि किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने के दिन से 3 महीने तक उसकी कुर्सी नहीं छीनी जाएगी और इस बीच वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। लेकिन 2013 में लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8 के सबसेक्शन 4 को रद्द कर दिया और फैसला दिया कि दोषी पाए गए सांसद और विधायक अपनी सदस्यता तुरंत प्रभाव से गंवा देंगे, यानी उन्हें 3 महीने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इसके 2 महीने के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए था, क्योंकि उस समय यूपीए के सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राशिद मसूद पर अयोग्य घोषित होने की तलवार लटक रही थी। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसमें राहुल गांधी ने अपने ही सरकार की ओर से लाए गए ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ा होता तो आज राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत रद्द नहीं हुई होती। दरअसल 2013 में लिली थॉमस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 महीने बाद तत्कालीन यूपीए सरकार इस फैसले को पलटने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई। 24 सितंबर 2013 को मनमोहन सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी पहुंच गए और इस अध्यादेश को बकवास और नॉनसेंस कह दिया। बाद में फिर एक रैली के दौरान इस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ के फेंक दी, जिसकी तस्वीरें भी तब खूब वायरल हुई थी क्योंकि राहुल अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। राहुल के कड़े विरोध के बाद यूपीए सरकार ने इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अगर उस वक्त अपनी सरकार के अध्यादेश को राहुल ने फाड़ के फेंका नहीं होता तो आज एक झटके में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। खैर, अब राहुल गांधी को तो सजा हो गई और सदस्यता भी रद्द कर दी गई। ऐसे में अब बात करते हैं कि राहुल के पास आगे क्या विकल्प है। सीआरपीसी की धारा 374 सजा के खिलाफ अपील का प्रावधान देती है, इसलिए राहुल गांधी अभी सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट के सामने चुनौती दे सकते हैं। यदि
सेशंस कोर्ट द्वारा कोई राहत नहीं दी जाती तो इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मामला कोर्ट के समक्ष लंबित है। वह अपनी सजा पर अंतरिम स्टे और जमानत के रूप में कोर्ट से अंतरिम राहत भी मांग सकते हैं। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी को अपनी अपील के साथ सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक आवेदन भी दाखिल करना होगा। इसमें सजा और दोष सिद्धि को निलंबित करने की मांग की गई हो। धारा 389 में अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है। राहुल के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी मौजूद है। मतलब राहुल गांधी अयोग्यता से बच सकते हैं अगर वो दोष सिद्धि के फैसले को पलटने में कामयाब हो जाते हैं। खबरों के ऐसे ही डिटेल विश्लेषण के लिए और पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी कोई भी खबर आपसे मिस न हो।